हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज का वीडियो है कि आंसर की आ चुकी है दीदी, आपने आंसर की, मैं आपके इतने नंबर बन रहे हैं आपने नहीं बताया है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। मेरी तबीयत इस दौरान पता नहीं क्या हो गया, सही नहीं रह रही है, इसलिए मैं एक्टिव भी नहीं हूँ अपने चैनल पर। मैं पढ़ाई 1 की 1.5 घंटे कर पाती हूँ, मुझे एक फीवर रह रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूँ पढ़ने का, थोड़ा मैं और अच्छे से सही हो जाऊँ, क्योंकि आजकल जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। एग्जाम के बाद से मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ी है, पर सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है सुधर जाए, और इसीलिए मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही। तो आंसर की आ चुकी है 30 को, हालांकि कल आई थी 30 की फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की, बट वीडियो मैं आज बना रही हूँ। और आज तो 31 तारीख की भी आ चुकी है आंसर की। और जैसे कि सबका पता है कि सबको लगभग मेरे जो चैनल पे उनको पता मेरा कितना नंबर सही था, तो मैंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, तो मैंने 95 अटैम्प्ट किया था, और जिसमें से मेरे गलत हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मेरे गलत हैं और मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से गलत है। हिंदी में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, रीजनिंग में काफ़ी हद तक सही है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं। और जैसे कि आप सबको पता है मेरे मैथ का काफ़ी सारा क्वेश्चन छूटा था, इजी क्वेश्चन का। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, पर जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती। तो मैंने अटैम्प्ट किया था 95 और मेरे गलत हैं 25 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। मुझे नहीं छुपाना है, मुझे कोई झूठ नहीं बोलना है। मैंने 5-6 गोले भरने में गलती की, बाकी जीएस में कुछ गलत है, मेरे हिंदी में बहुत ज़्यादा मार्क्स गलत है, हालांकि रीजनिंग में इतने नहीं गलत हैं। वो उस पैराग्राफ में मेरे जो मैंने बताया था, जो आया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें मेरा क्या हुआ है कि मेरे कम से कम उसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और एक अवयव वाला क्वेश्चन आया था जिसका मैंने आपको बताया था, मैंने जिसका आंसर गलत लगा दिया। हालांकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने गलत, उसमें यह था कि कौन सा अवयव नहीं, अवयव के कौन सा भेद नहीं है, और मैंने है वाले पे उसमें से देख के लगा दिया, ये गलत हुआ था। और एक हिंदी में मैंने बोला ही गलत भरा था, और एक जो मुहावरा आया था उसमें मैंने जो तुक्का मारा था कि शायद सही हो जाएगा, पर वो गलत हो गया। तो ऐसे करके मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी में गलत हुए। हालांकि मैथ और रीजनिंग इतना नहीं, मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हुए, कम से कम 8 से 9-10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो इसके अलावा आप सोच सकते हो कि अगर चीज़ें आ भी रही हैं, कितनी हड़बड़ी से चीज़ें गलत हो जाती हैं, और आप बाद में जब से रियलाइज़ करते हो कि इसका आंसर तो ये था, बिना किसी वीडियो के, बिना किसी चीज़ के, तो आपको बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये हार मेरी बहुत बुरी थी। मैं इस प्रॉब्लम इस सदमे से काफ़ी दिन बाद उभरी। मुझे 5-6 दिन लग गया था, और हालांकि काफ़ी सारे बच्चों ने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी है, मुझे भी शुरू करना है बहुत अच्छे से, पर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं पढ़ाई से, कहीं ना कहीं बुखार है और चीज़ सही नहीं हो रही है चीज़ें, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और आप सबको पता है हमें SSCGT की पढ़ाई करनी है, और मैं सोच रही हूँ इसको Day 1 Day 2 करके अपलोड करूँगी, जो भी चीज़ें मैं पढ़ूँगी, और जल्द ही ये चीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो उसको मैं नहीं आपको दिखा पाती हूँ या बता पाती हूँ मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, बट अब कोशिश ये है कि शुरू कर दिया जाए। बहुत हो गया है, बुखार वगैरह को साइड रख के, क्योंकि बुखार ये सब तो आता जाता रहेगा, पर जो समय है वो नहीं आएगा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है SSCGT के लिए। तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा इस बार, सेकंड क्या है तो मेरा थर्ड, और जो मेरा फर्स्ट एग्जाम मैंने 2021 में देने को सोचा था, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैंने आपको बताई नहीं है, बट अटेम्प्ट तो मेरा सेकंड है। बट मैंने इसका फॉर्म वगैरह फिल किया था 2021 में भी, पर कोई बात नहीं है, और इस बार की तैयारी करते हैं, करनी है मुझे बहुत अच्छे से। अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं करूँगी, कोशिश यही कि बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी, और टारगेट वाइज करूँगी, खुद को टारगेट दूँगी, मुझे ये पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है। तो चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी किया है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 1 ही 1.5 घंटा भी। जब मैं अब पूरे डेडिकेशन से फिर से शुरू होंगी तो फिर मैं लगातार पढ़ूँगी, मैं रुकूंगी नहीं। अभी थोड़ा सिचुएशन है मेरी बुरी, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सच है ये। और काफ़ी सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है कि सबने शुरू कर दिया है, सबने तो उसी दिन से शुरू कर दिया था जब वो एग्जाम देके आए थे, 2-3 दिन बाद ही। पर मैं शुरू करूँगी तो मैं रुकूंगी नहीं, लगातार पढ़ूंगी, और आप सब पढ़ते रहना। और एक तो बच्चों का कमेंट है, मैंने एक बनाया था चैनल, उसका टेलीग्राम का, बोल रहे थे कि आपसे बात नहीं होती है डायरेक्ट, तो ये सब चीज़ें थी। तो फिर मैंने क्या किया कि वो जो चैनल बनाया था वो डिलीट कर दिया, उसके अंदर एक ग्रुप बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो लड़कियां मेरे मैट हैं उनको पर्सनल मैसेज जैसे जा रहे थे, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आप पढ़ाई लिखाई बात करिए, आप ग्रुप में कर लो, बट आप किसी को पर्सनल मैसेज मत करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ने के लिए मैंने वो ग्रुप बनाया था। बट मैंने ये सब चीज़ें देखी, तो मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया, कि चैनल वो ग्रुप डिलीट कर दिया, कि किसी भी लड़की को कोई परेशानी ना हो, स्पेशली अगर मेरी वजह से क्रिएट हो रही तो बिल्कुल ना हो, और इसीलिए मैंने वो ग्रुप डिलीट कर दिया। आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। वो चैनल में बनाऊंगी, बट मैं चैनल बनाया भी था मैंने, पर मुझे पता नहीं उसमें अलाउ कैसे होता है आप सब बात करने के लिए, तो मैं वो नहीं कर पाई, इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया कि ठीक है मेरा यूट्यूब भी ठीक है, थोड़ी बहुत जो बात करनी होती है मैं आपसे कर लेती हूँ। तो आई होप आपका आंसर मिल गया होगा कि मैंने 95 अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें मेरे लगभग 25 क्वेश्चन गलत हैं। आप सोच सकते हो कि मेरे कितना सही, मेरा 70 क्वेश्चन सही है, और उसमें भी माइनस मार्किंग होके घट जाना है मेरा मार्क्स। अगर मेरा बना है 140, आप उसमें कितनी 0.5 की अगर माइनस मार्किंग होगी तो मेरा काफ़ी नंबर कम हो जाएगा। तो मेरा चांस तो है नहीं यूट्यूब में, इसलिए मैं रनिंग वगैरह नहीं कर रही थी, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होंगे, और वैसा हुआ भी है मेरे साथ। पर कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगी, इससे अच्छा अचीव करूँगी। मैंने मेहनत की थी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पर जो एग्जाम हॉल में मेरे साथ हुआ वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। मेहनत करते रहना, अच्छे पढ़ते रहना, डिमोटिवेट मत होना। कभी कभी होता है ऐसा कि जब पढ़ाई करो तो डिमोटिवेट होता है इंसान, पर खुद को मोटिवेट रखना। कभी कोई ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो एक दूसरे से शेयर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना कि मुझे इस चीज़ से परेशानी हो रही है, तो अपने अंदर कोई बात मत रखना, और हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और पढ़ाई करते रहना, और अपनी किस्मत को बदलना। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।